सो क्या डायबिटीज़ के केस में आपको फ्रूट्स खाने चाहिए या फिर नहीं? और अगर खाने चाहिए तो कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए और कैसे खाने चाहिए? तो जब मैं अपने ओपीडी में बैठ के डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ तो सबसे पहले मैं डायबिटिक मेडिकेशन देता हूँ, उनको कुछ मेडिकेशंस देता हूँ और इंसुलिन अगर रिक्वायर्ड होता है तो प्रिस्क्राइब करता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं 2 चीज़ें समझाता हूँ। वो होती है डाइट कंट्रोल, मैं पंच पॉइंट्स बताता हूँ डाइट में क्या करना चाहिए, एंड सेकंड मैं बताता हूँ कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सभी पेशेंट्स को पता होता है, वो फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो आपके मन में भी आता होगा जब आपको एक डायबिटिक ट्रीटमेंट दी गई है या फिर प्रोटोकॉल समझाया गया है कि डॉक्टर साहब, क्या मैं फल खा सकता हूँ? क्या मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ? तो मेरा जवाब होता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, फ्रूट्स खाना अच्छा है, खाने चाहिए बिल्कुल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कौन से फल खाऊं? तो मैं समझाता हूँ कि भाई कम शुगर वाले फ्रूट्स खाने चाहिए और जिनमें हाई शुगर होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब, मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन से फ्रूट्स में ज़्यादा शुगर है, कौन से में कम है, क्योंकि मीठे तो सारे ही अच्छे फ्रूट्स होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन परप्लेक्सिंग होता है, फिर मेरे को उनको बताना पड़ता है ये फल खाइए, ये फल नहीं खाइए। बट जब मेरे साथ ये रिपीटेडली होता गया तो एक दिन मैंने फाइनली क्या किया, अपनी एक न्यूट्रिशन की टेक्स्ट बुक को उठाया और उसमें डायबिटिक डाइट में फ्रूट्स वाला चैप्टर खोल लिया। जब मैंने खोला तो मैं ऑ में रह गया कि जितना मैं समझा रहा हूँ फ्रूट्स के बारे में, डाइट प्लान उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है एज अ फिजिशियन हमें समझाना कि कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए और कैसे खाने चाहिए। तो मैं उस अपने एक्सपीरियंस के पंच पॉइंट्स बता रहा हूँ जो अब मैं पेशेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला है, फ्रूट्स खाना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, स्किन के लिए अच्छे होते हैं। सेकेंड, फ्रूट्स में पोटेशियम होता है। पोटेशियम बेसिकली ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंड, अगर एक डायबिटिक पेशेंट फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको 100 ग्राम ऑफ फ्रूट से ज़्यादा पर डे नहीं खाना है। 100 ग्राम फ्रूट से ज़्यादा पर डे एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं खाना है। थर्ड पंच पॉइंट है कि एक टाइम में एक तरह का फल खाना है। आप बहुत सारे फल मिक्स करके एक बारी में मत खाइए, एक तरह का ही फल खाइए। चौथा होता है होल फ्रूट खाइए, जूस मत खाइए। होता क्या है कि जब आप होल फ्रूट खाते हैं तो उसमें फाइबर भी होता है, तो उसकी वजह से जो शुगर फ्रूट का होता है वो कम एब्जॉर्ब होता है और वो कम शुगर बढ़ाता है। लेकिन अगर आप जूस पीते हैं तो आपने फाइबर तो रिमूव कर दिया, रहा क्या, शुगर सिरप। तो आप क्या पी रहे हैं, अल्टीमेटली शुगर सिरप पे शुगर सिरप पी रहे हैं और वो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर्स को बढ़ा देता है। तो इसीलिए हमेशा होल फ्रूट कंज्यूम करिए, जूस बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट डायबिटिक पेशेंट्स में जूस नहीं लेना चाहिए। अब आता है कौन से वो फ्रूट्स लेने चाहिए। तो अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करूं तो आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे फ्रूट्स जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन या फिर ग्लूकोज बहुत जल्दी से बढ़ाते हैं बॉडी में। और हाई ग्लाइसेमिक लोड का मतलब क्या हुआ, ऐसे फ्रूट्स जो कि क्वांटम ऑफ शुगर बढ़ाते हैं, क्वांटम ऑफ ग्लूकोज जिसमें ज़्यादा होता है। तो एक तरह के फ्रूट्स हो गए जो बहुत जल्दी शुगर बढ़ाते हैं और एक तरह के फ्रूट्स हो गए जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। ये दोनों तरह के ही फ्रूट्स हमें अवॉइड करने चाहिए। तो ये 3 मेजर फ्रूट्स जो हम कंज्यूम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, वो होते हैं पाइनएप्पल, ग्रेप्स एंड वाटरमेलन। पाइनएप्पल, ग्रेप्स एंड वाटरमेलन, इन तीनों ही फ्रूट्स में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक लोड होता है। अब मिड ग्लाइसेमिक इंडेक्स या मिड ग्लाइसेमिक लोड वाले फ्रूट्स होते हैं मैंगो एंड बनाना। अब होता क्या है, इनका कंजम्पशन कर सकते हैं बट बहुत कम क्वांटिटी में, रेगुलरली नहीं, बहुत ही कम क्वांटिटी में। और जितना पका हुआ बनाना या जितना पका हुआ मैंगो होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होगा। तो जो काला सा बनाना होता है उसका ग्लाइसेमिक लोड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फ्रूट्स जो कि एक्चुअली कंज्यूम करने चाहिए। इनमें सबसे अच्छा फ्रूट होता है कीवी। ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड भी बहुत कम होता है।
सेकंड होता है पपाया, देन थर्ड होता है एप्पल, पोमोग्रेनेट, अनार, पीच, गुआवा, ऑरेंजेस। ऑरेंजेस भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, प्लस ऑरेंज इज रिच इन फाइबर। देन हो गया आपका जामुन, देन हो गया आपका प्लम, देन आपका हो गया चेरीज, बेरीज। ये सारे ही फ्रूट्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लो ग्लाइसेमिक लोड होते हैं। इन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फ्रूट्स की लिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप इसको रट लीजिए। आप अगर डायबिटिक हैं तो ये फ्रूट्स कंज्यूम करिए, और किसी डायबिटिक को कभी एडवाइस करते हैं तो ये फ्रूट्स एडवाइस करिएगा, क्योंकि इनमें लो शुगर कंटेंट होता है और धीरे धीरे शुगर बढ़ाते हैं, जो कि गुड फॉर अ डायबिटिक पेशेंट होते हैं। एंड प्लस इसके साथ साथ वो 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने बताए कि आपको इंपॉर्टेंट कैसे फ्रूट्स को कंज्यूम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक डिस्क्रिप्शन है कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है तो कौन से फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए, कौन से फ्रूट से दूर रहना चाहिए। एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और दूसरे लोग जिनको आप जानते हैं, लव्ड वंस जो डायबिटिक हैं, उनको बताएंगे, उनको शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।